अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने 12th क्लास की केमिस्ट्री लेकर आया हूं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर आया हूं, जिसमें का फर्स्ट चैप्टर जो आपका सॉलिड स्टेट है, उसी सॉलिड स्टेट के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था होता क्या है, ठोस के कितने प्रकार होते हैं। यह एग्जाम के लिए या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आपका सबसे पहले तो सिलेबस 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। फिजिकल केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिससे एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन करता है। एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन करता है, वह सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन करता है। और फिजिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए और इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाए तो सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट को ही लेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो होता है फर्स्ट चैप्टर वो शुरुआत करता है सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से। तो इसी के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखिए। और यदि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, हम टॉपिक लेकर चले हैं ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस अवस्था होता क्या है। सॉलिड स्टेट यह फर्स्ट चैप्टर है और क्या बताए बाबू कि एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन करता है। तो ठोस अवस्था आप पहले से भी परिचित होंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस आप देखते होंगे, कहते हैं कि जिनमें अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होता है ठोस अवस्था होता है। यानी स्पष्ट रूप से आप कहेंगे कि ठोस अवस्था पदार्थ की एक वैसी अवस्था होती है जिसकी आकार तथा आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और आकार और आकृति की बात करते हैं तो आकार आकृति एक ही होता है, लेकिन उसमें एक आयतन की क्रिया हो जाती है। आकार आकृति आयतन ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वह क्या होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे आप कुर्सी को, बेंच को, लोहा को, तंबा को, ग्रेफाइट को, कोई चीज लेते हैं ठोस अवस्था में वो रहता है, यानी उनमें अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल पाई जाती है। वो आपका क्या होता है, ठोस अवस्था होता है। यहाँ पर वही लिखे हैं कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कुर्सी, लोहा, तंबा, ग्रेफाइट, हीरा, यह क्या है, ईटीसी कर देंगे, या आपका क्या होगा, या ठोस अवस्था के रूप में आएगा। ईटीसी या क्या हो गया, ठोस अवस्था हो गया। अनेकों एग्जाम्पल आप ठोस अवस्था का दे सकते हैं जो मजबूती के रूप में होता है। और अभी तक आप जो भी पढ़े होंगे उसमें ठोस के प्रकार नहीं पढ़े होंगे, पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन ठोस के प्रकार में आप यहाँ पर लेकर आए हैं। ठोस के मुख्य रूप से आप देखिएगा तो 2 ही प्रकार होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ऐसे प्रकार के अनेकों प्रकार की चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोफोस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की चर्चा यहाँ ठोस के प्रकार में यहाँ देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप जानिए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। सबसे पहले इसमें उठाएंगे पहला टॉपिक, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस यानी वैसा ठोस जिनमें निश्चित ज्यामितीय आकार हो, जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकार हो तथा जिसमें असंपिंडता पाया जाता हो। यानी असंपिंडता होता है कि जिसे हम दबा नहीं सकते हैं, वह क्या होता है, असंपिंडता होता है जिसे दबा सकते हैं, और असंपिंडता होता है जिसे दबाया नहीं जा सके। तो यहाँ पर जिसमें दृढ़ता हो, मजबूती हो, जिसमें असंपिंडता हो, उसके बाद आपका निश्चित ज्यामितीय आकार हो, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप NaCl को ले सकते हैं, CaCl को ले सकते हैं, KCl को ले सकते हैं, हीरा को ले सकते हैं, ग्रेफाइट को ले सकते हैं। यह आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस फिर से समझ लिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप जानेंगे तो जिसके निश्चित ज्यामितीय आकार हो, जिनमें दृढ़ता हो, असंपिंडता हो, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका NaCl, CaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट, तंबा, यह सब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका है प्रकार में चलते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो अक्रिस्टलीय आप कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिनका सारा गुण, सभी गुण, सारे गुण ठोस की भांति लेकिन व्यवहार करता हो द्रव की भांति। सारे गुण क्या हो, ठोस की भांति हो, लेकिन वो व्यवहार क्या करे, द्रव की तरह उसका व्यवहार हो, तो वह आ जाता है अक्रिस्टलीय ठोस में, जिसमें
संपीड़ता पाया जाता है। इसमें हम बताएं कि असंपीड़ता पाया जाता है, इसमें क्या होता है संपीड़ता। अब यहाँ कांच एग्जाम्पल लेते हैं, रबड़ लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाली बात होगी कि यह कांच आप बता रहे हैं, यह कांच तो ठोस होता है और ठोस में क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत, ठोस तो होता है लेकिन अक्रिस्टलीय, क्योंकि कांच में बहाव की क्रिया होती है, उनमें विस्कोसिटी गुण पाई जाती है। वह क्या होता है, उनकी बहाव होता है, धीरे धीरे वो कांच में क्या होते हैं, बहाव होते हैं, जिससे कांच को अक्रिस्टलीय ठोस में शामिल करते हैं। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि उसमें बहाव की क्रिया होती है। यानी कांच को कहा जाता है तो अति शीतित द्रव माना जाता है। कांच को क्या मानते हैं, अति शीतित द्रव। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी करता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी गुण पाई जाती है, उसमें बहाव की क्रिया होती है, इसलिए कांच को क्या मानते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस मानते हैं। रबर होगा, रबर को आप दबा सकते हैं, दबा देंगे और पुनः अपनी आकृति को धारण कर लेती है। तो रबर होता है, प्लास्टिक होता है, या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। और क्रिस्टलीय का बतइबे किए कि आपका क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो यह आप स्पष्ट रूप से जाने कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय परिभाषा दोनों का बता दिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अब इसमें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार आते हैं, अभी बता रहे हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बताएं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और उनके प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस और उनके प्रकार में यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है कि वैसे ठोस जिसमें दृढ़ता था, असंपीड़ता हो, किंतु उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यानी जिनमें दृढ़ता हो, असंपीड़ता हो और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकार हो, वह क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में NaCl है, KCl है, KNO3 है, लोहा है, तांबा है, ETC है। ऐसे जितने की निश्चित ज्यामितीय आकार होगी वो समझिए क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएगा। तो यह क्रिस्टलीय ठोस तो आप समझ लिए। अब इनके प्रकार यानी कितने टाइप्स से क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकार की बात करते हैं तो आपका आयनिक क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल जो क्रिया करता है कि आयनिक क्रिस्टल है तो क्या है, तो आयनिक क्रिस्टल आयन के बीच वह क्रिया करता है, आयनों के बीच क्या करता है, आयनिक क्रिस्टल क्रिया करता है। जैसे NaCl, CaCl, KCl, यह क्या हुआ, आयन हुआ। जैसे Na+Cl- आयन हुआ। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं NaCl, तो Na+ हुआ और Cl- हुआ, यानी जितने प्लस हैं उतना ही क्या है, माइनस है। तो यह आयन के बीच यह क्रिया करता है। यानी आयनिक क्रिस्टल है तो क्या है, तो वैसा क्रिस्टल जिसमें विद्युत अस्थैतिकी बल पाया जाता है, विद्युत अस्थैतिकी अन्वयन क्रिया करके वो बल पाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, CaCl, यह क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण होते हैं। तो ऐसे एग्जाम पे परिभाषा लिखने के लिए कि आयनिक क्रिस्टल क्या है, ये नहीं, वो पूछ देगा कि NaCl कौन सा क्रिस्टल है, तो आप बताएंगे कि वो क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में आणविक क्रिस्टल की बात, मोलिकुलर क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल है तो क्या है, तो जिनके अणु के बीच ध्रुवल रूप से वांडर वाल बल कार्य करता है, ध्रुवल वांडर वाल बल कार्य करता हो, वह आपका क्या होता है, आणविक क्रिस्टल होता है। यानी अणु के बीच, किसी भी परमाणु अणु आयन के बीच वो क्या करेगा, ध्रुवल वांडर वाल बल कार्य करेगा, तो वह आ जाते हैं किसमें, आणविक क्रिस्टल में। जैसे H2O2, N2, HCl, NH3, H2O, यह सब क्या है, ध्रुवल अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। अब इसमें आणविक क्रिस्टल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे आपका अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होता है जिसको नॉन पोलर बोला जाता है। तो नॉन पोलर आणविक क्रिस्टल जो होते हैं, जैसे उसमें H2Cl2 I2 आते हैं, या जो भी आणविक क्रिस्टल होता है विद्युत के यहाँ पर अध्रुवीय रूप से अचालक होता है, यानी चालन नहीं करता है। और यह आप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में और ऐसे क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, H2Cl2 I2 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, और ऐसे आपका मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो H2Cl2 I2 क्या होंगे, गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। तो यह आपके हो जाते हैं अध्रुवीय आयनिक आणविक क्रिस्टल में। उसके बाद दूसरे टाइप में ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल यानी पोलर आणविक क्रिस्टल क्या है, जैसे HCl, CO2, NH3, यह क्या होते हैं, पोलर आणविक क्रिस्टल होते हैं।
उसके बाद हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल होते हैं। आणविक क्रिस्टल में ही तीसरा भाग होता है हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल। तो हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, जैसे वह हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो बंधे होने के कारण उसमें क्या होते हैं, वह आपका आ जाता है, तो वह हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल के अंतर्गत आ जाता है। जैसे जल को ले लेते हो H2O, बर्फ अवस्था में बर्फ रूप से रहेगा, यानी ठोस अवस्था के मुख्य रूप से, ऐसे द्रव और गैसीय एक जल ही है, वह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो यहाँ हम जो बताए वह आयनिक क्रिस्टल बताए, और आणविक क्रिस्टल का 3 टाइप, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल की चर्चा किए हैं। इसके बाद आपका चौथा विकल्प होता है, चौथे में यहाँ पर बता देता हूँ कि चौथा क्रिस्टल कौन सा होता है। दो बताए हैं, तीसरे क्रिस्टल की बात करते हैं। तो तीसरा आपका आ जाता है वह धात्विक क्रिस्टल होता है। धात्विक क्रिस्टल जो क्रिया करता है उसके बारे में यहां देखते हैं कि धात्विक क्रिस्टल क्या होता है। तीन नंबर यह धात्विक क्रिस्टल होता है। 4 नंबर आपका सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। तो यहाँ धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल को, तो धात्विक क्रिस्टल यानी जो धातुओं के बीच बल, एक दूसरे से परमाणु अणु आयन के बीच जो धातु के बीच वो बंध पाया जाता है, अंतराणुविक आकर्षण बल पाया जाता है, वह आपका क्या होता है, धात्विक क्रिस्टल। जैसे लोहा, तांबा, सोना, इन ये सब के बीच क्या होगा, आकर्षण बल पाया जाएगा, और जो भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालन करते हैं, और उनके बीच जो बंध पाया जाता है वह आपका क्या हो जाता है, वैसे धात्विक क्रिस्टल यानी धात्विक बंध से बंधा हो वो आपका क्या कहलाता है, धात्विक क्रिस्टल कहलाता है। इसमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी सबको ले सकते हैं। इसके बाद आपका सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल यानी वैसा क्रिस्टल जिनके अणु, परमाणु, आयन के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अणु, परमाणु, आयन के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वह सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाता है। और यह मजबूत होते हैं। मजबूत में जैसे हीरा को लेते हैं, ग्रेफाइट को लेते हैं। अब हीरा और ग्रेफाइट का सबसे मजबूत कठोर कहा जाए तो वह हीरा होता है, और हीरा, ग्रेफाइट जो आते हैं वह सहसंयोजक क्रिस्टल में। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता है और करता है कि सबसे कठोर धातु, तो आपके क्या हीरा को ले लेते हैं। अब हीरा, ग्रेफाइट की बात करते हैं। यदि कह दे कि सहसंयोजक क्रिस्टल का एक उदाहरण बताएं तो उसमें हीरा विकल्प दिया होगा, डायमंड विकल्प दिया होगा, तो आप बता सकते हैं कि हीरा क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। अब NaCl कौन सा क्रिस्टल होता है, तो आयनिक क्रिस्टल होता है। H2O2 कौन सा क्रिस्टल होता है, तो आणविक क्रिस्टल होता है। इस प्रकार से यह क्रिस्टलीय ठोस का यह 4 प्रकार होता है, आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजक। जिसमें आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल का 3 भाग था, और उसके बाद आपका तीसरा धात्विक क्रिस्टल और चौथा सहसंयोजक क्रिस्टल है। अब यहां देखेंगे अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। यहां तक आप समझे। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो आपका है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जान चुके हैं। अब इन दोनों में विभेद करने, तुलना करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अक्रिस्टलीय के बारे में देखेंगे, अंतर देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो चलते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पर क्रिस्टलीय की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में यहाँ अंतर फर्स्ट देखते हैं तो लिखा है कि एक वास्तविक क्रिस्टल है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, एक वास्तविक ठोस, और अक्रिस्टलीय एक आभासी क्रिस्टल या अतिसिद्ध द्रव होते हैं। यानी वास्तविक रूप से जो रियल क्रिस्टल होता है वह क्रिस्टलीय ठोस ही होता है। क्रिस्टल निश्चित ज्यामितीय आकार के रूप में होना ही क्रिस्टल कहलाता है। तो जो वास्तविक ठोस के रूप में आते हैं, वास्तविक क्रिस्टल के रूप में आते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी क्रिस्टल होते हैं, यानी अतिसिद्ध द्रव का रूप दिया जाता है। अतिसिद्ध द्रव का रूप दिया जाता है, वह क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और क्रिस्टलीय का दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दीर्घप्रासी और लघुप्रासी। यानी क्रिस्टलीय में दीर्घप्रासी और अक्रिस्टलीय में लघुप्रासी व्यवस्था। अब दीर्घप्रासी व्यवस्था क्रिस्टलीय का समझेंगे कि दीर्घप्रासी व्यवस्था क्या है। तो दीर्घप्रासी व्यवस्था अर्थात इसको कह सकते हो कि कणों के पैटर्न की जो व्यवस्था होती है एक निश्चित होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है। यानी एक कण के बाद
दूसरे कण की पुनरावृत्ति क्या होती है, निश्चित रूप से होती है, इसलिए उसको दीर्घ, और कुछ अंतराल कुछ दूर तक देखा भी जाता है तो उनकी आकृति क्या होती है, नियमित रूप से होती है, इसलिए इसको दीर्घ नाम दिया गया कि एक कण, दूसरे कण, फिर तीसरे कण, ऐसे चौथे कण, ऐसे कुछ दूर तक देखा जाता है तो उनकी जो पैटर्न होती है वो क्या होती है, नियमित रूप से होती है, निश्चित होती है, इसलिए क्रिस्टलीय को दीर्घ प्रासी व्यवस्था, प्रासी प्रासी मतलब रेंज होता है, यानी कुछ रेंज तक देखा जाए तो क्या होगा, एक कण के बाद दूसरे कण, दूसरे से तीसरे कण की जो दूरी होती है वो एक निश्चित रूप से रहती है या निश्चित पैटर्न के अनुसार व्यवस्था रहती है, इसलिए क्रिस्टलीय को क्या कहते हैं, दीर्घ प्रासीय व्यवस्था। और अक्रिस्टलीय को लघु प्रासीय व्यवस्था। तो लघु प्रासीय व्यवस्था की या अक्रिस्टलीय में कुछ ही दूरी अंतराल तक देखने के बाद एक निश्चित आकृति प्राप्त होती है, उसके बाद देखते हैं तो उनकी जो व्यवस्था होती है, उनके कणों की जो व्यवस्था होती है और निश्चित रूप से नहीं रहती है, इसलिए हम कह देते हैं कि अक्रिस्टलीय क्या है, लघु प्रासीय व्यवस्था है, यानी कम रेंज के लिए वह निश्चित होता है, अधिक रेंज के लिए निश्चित उनकी कणों की आकृति नहीं होती है। तो दीर्घ समझ गए और लघु भी समझ गए, कम रेंज वाला और या अधिक रेंज वाला, यानी कणों की पैटर्न की व्यवस्था कम हो और कणों की पैटर्न की व्यवस्था अधिक हो तो वह दीर्घ प्रासीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 3 नंबर में विषम दैशिक और अक्रिस्टलीय में समदैशिक। अब विषम दैशिक को समझेंगे और समदैशिक को समझेंगे। तो विषम दैशिक क्या है, तो विषम दैशिक आपका स्पष्ट होता है, विषम और सम संख्या आपको मालूम हुआ, वही चीज विषम दैशिक, दैशिक मतलब दिशा होता है और विषम आप जानते हैं यानी एक ही क्रिस्टल का अलग अलग जगह पर उनका स्थैतिकी मान, विद्युत प्रतिरोधकता का मान, गलनांक का मान अलग अलग हो जाए। प्रत्येक जगह क्रिस्टल को ले जाते हो, जैसे क्रिस्टलीय ठोस को, तो एक ही क्रिस्टल है लेकिन भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मान मापते हैं तो उनके विद्युत प्रतिरोधकता का मान आता है, एंथैल्पी का मान आता है, क्वथनांक का, गलनांक का, ये सब मान क्या होता है, भिन्न भिन्न रूप से निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम विषम दिया गया कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करने वाले को विषम दैशिक कहा जाता है। समझ गए। समदैशिक, इसको कहीं भी ले जाइएगा, भिन्न भिन्न दिशा में ले जाइएगा तब भी इसका जो मान होगा वह समान रूप से होगा, इसलिए इसको समदैशिक कहते हैं। अक्रिस्टलीय का मान हर जगह क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधकता का मान भी समान होगा या एंथैल्पी का मान भी समान होगा, इसलिए अक्रिस्टलीय को समदैशिक और क्रिस्टलीय को विषम दैशिक कहते हैं। तो हमको स्पष्ट यही करना था, विषम दैशिक और समदैशिक, और हम जानते हैं कि आप भी समझ गए होंगे कि विषम दैशिक और समदैशिक क्या है। चौथे में आप देखिएगा निश्चित ताप पर पिघलता है, निश्चित ताप पर पिघलते हैं यानी क्रिस्टलीय जो होगा निश्चित ताप दीजिएगा तब पिघलना शुरू हो जाएगा, और ये भी ताप, इसका रेंज भी अक्रिस्टलीय भी निश्चित होगा। जैसे ताप के एक प्रास पर धीरे धीरे नर्म होते हैं, यह जल्दी नर्म नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, नर्म होंगे। नर्म होने पर अब कांचे है, कांच को अतिशीत द्रव कहते हैं, अतिशीत द्रव कहने का मतलब विस्कोसिटी गुण पाए, विस्कोसिटी का अर्थ होता है सैनता, सैनता मतलब सैना सैना, यानी धीरे 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 क्या होते हैं, उनके बहाव की क्रिया होती है। तो वही कह रहा है कि यह ताप की एक प्रास पर धीरे धीरे क्या होते हैं, नरम पड़ते हैं, और यह निश्चित ताप पर क्या होते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो यह था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। और इसके बाद आगे अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि आयनिक, आणविक और जो धात्विक और सहसंयोजक था उसके बारे में, जो एक अभी बता दिए थे प्रकार, और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे।